Hi guys, welcome back to another pre-market video. This is your SEBI registered research analyst आशीष। एंड जो लोग हमारे साथ YouTube लाइव पे जुड़े होंगे उनको पता ही होगा कि आज हमने कैसे मार्केट ओपन होने के बाद इस रेजिस्टेंस से जब रिवर्सल हुआ तो इसका हमने कैसे फ़ायदा उठाया। तकरीबन हमने 150 पॉइंट के आसपास का ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया। स्कैल्पिंग के लिए हम वेट कर रहे थे। यहाँ पर जब हमें दिखा कि छोटे टाइम फ्रेम में सेल साइड के लिए कुछ पैटर्न बना रहा है तो यहाँ पर छोटा सा रिस्क लेने के लिए हमने यहाँ पर सोचा, पर वो बड़ा मूव में कन्वर्ट हो गया। 30 40 50 60 पॉइंट के मैक्सिमम हम सोचे थे, बट 100 पॉइंट से ज़्यादा चला जाएगा मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। 1:5 ऑलमोस्ट उसके आसपास का हमने ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया। बहुत अच्छी तरीके से हमारा फेवर में गया। उसके बाद देखो पूरा मार्केट एक रेंज के अंदर 30 से 40 पॉइंट्स के अंदर मतलब कंसोलिडेट करने के लिए हमें दिखने को मिला। मैंने लोगों को बताया भी लाइव मार्केट में, देखो इसके अंदर कुछ ट्रेड लेते हो तो ये पूरा ट्रैप जोन के मैंने जोन आउट करके बता भी दिया था और साइड में मेंशन भी कर दिया था ये वाला ट्रैप जोन है। आगे देखो वैसे ही आज मार्केट क्लोज होने वाला है और वही हुआ। उसके अंदर हमें ट्रेड नहीं लेना था। मैंने बोला था कि अगर अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास आके कुछ रिएक्ट करता है तभी हम कुछ इसके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज वी विल लीव इट हियर। तो चलिए, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। ओवरऑल मार्केट चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी से देखेंगे क्या कुछ सिनेरियो बनता है और हम कैसे क्या कुछ प्लान करेंगे उसी के बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको, ताकि कल मार्केट ओपन से पहले आप माइंडसेट करके रखो, रेडी रहो। जैसे भी मार्केट क्या कुछ हमें दिखता है कि एक हेल्दी पैटर्न बन रहा है, कुछ अच्छा रैली देता है कन्वर्ट करके, तो हम डेफिनेटली उसकी मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ऑन स्पॉट में आपको लाइव आके ही बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़ना। अभी निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो पिछले कई दिनों से 15 तारीख से या फिर उससे पहले भी आप कह सकते हो, आज के दिन तक ऑलमोस्ट मई ख़त्म होने के आसपास ही है और इसी बड़े रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के लिए साइडवेज में मार्केट बिता रहा है। इस जोन के अंदर तकरीबन 24,500 से ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है और 25,000 के बीच ये वाला घूमने के लिए हमें दिखने को मिला है। 25,000 के पास 2-3 बार टेस्ट करने के लिए दिखने को मिले हैं। 23 तारीख को जब आपको दिखा होगा कि यहाँ पर फिर से टेस्ट करके अच्छा खासा रिबाउंड मिला, थोड़ा कंसोलिडेट करके ये वाला रेजिस्टेंस हमें फेस करने के लिए दिखने को मिला। आज के दिन थोड़ा गैप अप के साथ ये वाला एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी ग्रीन कैंडल बना। उसके साथ देखो हमें जब रिवर्सल मिला हमने ये वाला मोमेंटम भी ग्रैब किया। आज के दिन लाइव आप वो जाके चेक भी कर सकते हो। तो कल के लिए सिनेरियो यही बनता है कि हम देखेंगे मार्केट कैसे क्या कुछ ओपन होता है। अगर मैं आपको फिर से यहाँ पर क्लियरली जोन आउट करके दिखा देता हूँ कि मार्केट अगर कल गैप अप में थोड़ा खुले और इस डिस्टेंस को फिर से फेस करने की कोशिश करे या फिर इसके ऊपर भी क्लोज मतलब ये कैंडल बनता है और वहीं से दिखता है कि मार्केट कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम में लोअर हाइस्ट पैटर्न बनाने के लिए दिखने को मिलता है, या फिर वैसा कुछ सेलिंग का जैसा भी कुछ पैटर्न अगर बने तो हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से हम सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, जो कि एक 25,000 लेवल के पास ही ऑलरेडी, और एटलीस्ट हमें इस लेवल को टच करने के लिए दिखने को मिल जाएगा। इंटरडे के लिए एक मोमेंटम मिल जाएगा। बाकी देखेंगे कि अगर गैप डाउन के साथ ऐसा खुलता है फिर यहाँ से रिवर्सल हो जाता है तो यहाँ पर कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हायर लोज बना रहा है, तो यहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस के पास तक एक मोमेंटम इंटरडे के लिए मिल सकता है। बाकी ओवरऑल मार्केट तो हम मॉनिटर करके रहेंगे कि देखेंगे कल के दिन अगर इसी रेंज के अंदर आज के दिन जैसा अगर साइडवेज रह गया तो छोटा मोटा रिस्क लेंगे स्कैल्पिंग के लिए, जो कि मोमेंटम फर्स्ट हाफ में जैसे आज के दिन मिला था नेक्स्ट डे में मतलब कल के दिन भी ऐसा कुछ हो जाए तो डेफिनेटली ग्रैब करेंगे। उसके बाद जैसे देखो ये वाला एक ट्रैप जोन में फंस गया आज के दिन, कल के दिन भी वैसा कुछ होता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, देखेंगे पूरा कोशिश रहेंगे। छोटा मोटा रिस्क अगर होता है पॉसिबल तभी लेंगे, अच्छा पैटर्न के साथ हेल्दी पैटर्न से बनाता है तभी, अदरवाइज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्या कुछ कैसे रिएक्ट करता है। हम देखेंगे कि अगर यहाँ से रिवर्सल हो गए यहाँ पर टेस्ट करता है फिर इसको ब्रेक करके इसको डायनेमिक बनाता है तो इसके नीचे हमारा ऑल सेलिंग आ सकता है। देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट बनता है आपका ये वाला जोन, जो कि मैं आपको बता दूं 24,500 के आसपास का है, ठीक है। तो उसी रेजिस्टेंस के आसपास अगर आ जाए तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। बस इसी से इस जोन से निकलना है जो आज के दिन बनाया हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में मार्केट कहाँ पर मूव कर रहा है। देखो ये वाला जोन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आके टेस्ट हो रहा है जो है 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल। उसके ऊपर जब मार्केट और भी अपसाइड में रैली हमें दिखेगा, जो कि देखो तो ये वाला रिबाउंड के साथ हमें ऑलरेडी 15% का अपसाइड में रैली मिल चुका है। तो इसके ऊपर और सस्टेन करके कंटिन्यूटी दिखाता है तो अपना नेक्स्ट लाइफ टाइम हाई है। आने वाले दिनों में ये भी हमें दिखने को मिल सकता है और उसको ब्रीच करता है न्यू लाइफ टाइम हाई दिखने को मिलेगा ऑलरेडी। ओके,
तो देखो 15 शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूँ, ऐसा ही हमारा कुछ प्लान है कल के लिए। कल देखेंगे ऑन स्पॉट लाइव में, आपको गाइडेंस देता रहूँगा क्या कुछ कैसे डिसीजन लेना है। अभी आ जाते हैं सेंसेक्स में। ओके, ये देखो सेंसेक्स का भी मैं बता दूं आपको, एक रेंज के अंदर तो वैसे भी यहाँ पर भी साइडवेज के हिसाब से बना हुआ है आप देखो तो, और अपने ये वाला एक रेजिस्टेंस जो 82,400 के आसपास का, 430 के आसपास का जो बन रहा है, ठीक है। तो गैप अप के साथ अगर यहाँ भी फिर से हमें टेस्ट करके दिखता है कि फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ रिवर्स हो जाता है या फिर ऐसा कुछ लोअर हाइस पैटर्न बनाता है, हम सेल साइड के लिए डेफिनेटली ये वाला अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे अगर हमें मिलता है तो। इस सपोर्ट को आगे प्रीवियस डे का जो मतलब आज के दिन का जो डे लो है वहाँ तक जाके टेस्ट कर सकता है, जो कि 81,900 के आसपास का है, 900 से 920 के अंदर। उसके नीचे अगर ब्रीच करके कंटिन्यूटी दिखाता है, ब्रेकडाउन दिखाता है, तो हम देखेंगे कि यहाँ तक हमें फ्री फ्लो दिखाता है। ओके, 80,500 तक ऐसा हमें फ्री फ्लो है डाउन साइड में। अप साइड में भी देखो तो ये वाला हडल बन रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 80,700, जो कि 300 पॉइंट के ऊपर है, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा हमें इंटरडे के लिए मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि कहाँ कल कैसे क्या कुछ। सेंसेक्स में कल एक्सपायरी भी है, वो वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर साइडवेज होकर मार्केट ट्रैप करे तो हम पूरा कोशिश रहेंगे, लो रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। अगर ना भी ले पैटर्न वैसा कुछ नहीं मिलता है तो हम अवॉइड करेंगे। वहाँ पर कैपिटल को सेव रखना है ओवरऑल, ठीक है। कैपिटल सेव रहेगा तभी आप नेक्स्ट टाइम जब अच्छा रैली मिलेगा तो वहाँ पर आप एक्शन ले पाओगे। इसलिए हम कल के दिन देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअली में कुछ रैली मिलता है भी या नहीं। सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है तो हम पूरा दिन सेंसेक्स को मॉनिटर करते रहेंगे थ्रू आउट द लाइव सेशन। मैं आपको यूट्यूब में पूरा गाइडेंस देता रहूँगा, निफ्टी को भी देखते रहेंगे। अभी चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। पिछले दिनों से ये एक रेंज के अंदर है, यहाँ थोड़ा टूटने की कोशिश किया था बट बड़ा गैप अप के साथ फिर से इस रेंज के अंदर आ गया। तो अभी देखो तो ना ही इसका अच्छा खासा कुछ ऐसा हेल्दी रेजिस्टेंस दिख रहा है, बस इसी के मुताबिक प्रीवियस वाला देखो तो ये वाला हो रहा है, जो कि आज के दिन का डे हाई भी आप मान के चल सकते हो। तो यहाँ पर देखो 55,800 के ऊपर जो उसका डे हाई है, उसके ऊपर अगर कुछ अच्छा खासा पैटर्न बना के अपसाइड के लिए हमें रैली मिल जाए, मतलब जैसे डाउन एक छोटा सा गैप डाउन में खुल गया, फिर अपसाइड के लिए रिवर्स होने के लिए हमें दिखने को मिला, तो हम देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस के पास कैसे क्या कुछ रिएक्ट करता है। अगर हम देखेंगे कि ये वाला चीज़ गैप डाउन खुल के अपने सपोर्ट के पास आके फिर से सपोर्ट लेके अपसाइड में ग्रुप जाता है, तो डे हाई तक हमारा ये वाला इंटरडे के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। फिर डे हाई को तोड़ता है तो अपसाइड में और भी मिल सकता है। बाकी हम लाइव देखेंगे बैंक निफ्टी कल कैसे कुछ आउट परफॉर्म करता है या नहीं। तो और अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पर अब दिखता है कि फ्लैट ओपन होकर ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर डाउनवर्ड्स की तरह कुछ कंसोलिडेशन हमें दिखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ से कुछ रिवर्सल होके डाउन साइड की तरफ आ रहा है, तो हम सेलिंग के लिए डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहेंगे। और अगर कल के दिन इस रेजिस्टेंस के पास आके कुछ दिखता है कि हाँ हमें डाउन साइड में और अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिखा के एक सेलिंग साइड मतलब बेयरिश पैटर्न बनाता है, तो हम और भी इंटरेस्टेड रह पाएंगे इस लेवल तक, जो कि होता है 54,500 को जो क्रॉस अगर कर देगा तो 53,000 तक, 53,400 मतलब बड़ा गैप है, उसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ अच्छा खासा मूव मिल जाए, क्योंकि ये वाला गैप भी है। कल अगर फिल करता है तो वो भी वाले भी हम चेक करेंगे, बट यहाँ तक आना चाहिए। पहले हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसे क्या कुछ कैसे ओपन होके क्या पैटर्न बना रहा है, उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो लेवल्स के पास कहीं पर आके अच्छा खासा रिएक्ट करता है तो हम बड़ा मूव कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दिखाया तो उसी के अंदर अगर डे हाई एंड डे लो के पास से रिवर्सल दिखता है तो हम स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर फॉल्स भी हो गया हमें अच्छा खासा इंट्राडे के लिए मूव मिल जाएगा, या फिर हमारे फेवर में चला गया तो बड़ा रैली वहाँ पर भी मिल सकता है। बाकी देखेंगे, मैं आपको यूट्यूब पे लाइव पे पूरा मॉनिटर करके बताऊँगा क्या कुछ कैसे आपको प्लान आउट करना है, क्या कुछ कैसे आपको डिसीजन लेना होता है, सारी चीज़ें सिखाऊंगा, एनालिसिस आपके सामने करूंगा, देखेंगे, मज़ा आएगा। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़िए। मैं सिर्फ आपको यही सजेशन दूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को द कैपिटल विज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट्स आएंगे। ये वाला प्री मार्केट वीडियो कल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखोगे, कल मॉनिटर करोगे, फिर जान पाओगे। तो इस वीडियो को भी लाइक करके अपने सर्कल के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जो कि भी ट्रेडर बनना चाहता है, ट्रेडिंग सीखना चाहता है या फिर ट्रेडिंग करता भी है, तो उनके साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आप लोग मिलके करोगे तो मज़ा आएगा, आप मिलके सीख पाओगे, मिलके हम एनालिसिस करेंगे। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, हम उसका भी आप हिस्सा बनो, मज़ा आएगा मिलके। कल लाइव में मिलते हैं, धन्यवाद।